हर कोई भगवान को पाना चाहता है, लेकिन जैसे जैसे बाल सफ़ेद होंगे, शरीर की एनर्जी कम होगी, आप भगवान से दूर होते जाओगे। आप भगवान को पाने की कठिनाइयों से जूझना पड़ेगा, लेकिन भगवान नहीं मिलेंगे। भगवान कण कण में है, जर्रे जर्रे में है, और दिखने किनको लगता है? जिनके अंदर एनर्जी है। जैसे जैसे आपने देखा होगा कि आदमी बुजुर्ग अवस्था की ओर जाता है, वैसे वैसे भगवान से दूर होता जाता है, मोह बढ़ता जाता है, लालच बढ़ता जाता है उसका। घर के अंदर हर काम में दखलंदाजी करने लगता है, और जैसे ही बच्चा छोटा होता है उसको देखना, जवान अवस्था में देखना, वो परवाह नहीं करता किसी की, क्योंकि उसके अंदर इतनी एनर्जी है, वो अपनी एनर्जी को समेटे हुए है, और वो जोत से जोत तक पहुंच सकता है। जबकि बुजुर्ग आदमी भी पहुंच सकता है, लेकिन उसके लिए कठिनाई है, लेकिन युवा के लिए कठिनाई नहीं है। आंखें बंद करो, जो होता है आपके पास होते रहने दो, जो विचार उठ रहे हैं उठने दो, आप उनको दबाने की कोशिश मत करो। खाली उनको देखो, क्या आ रहा है, क्या जा रहा है। सांस आ रहा है, जा रहा है, विचार आ रहा है, जा रहा है। ऐसे करते 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 आप रोज़ डेली कंटिन्यू लगातार करोगे, तो एक दिन पाओगे कि आपको हर किसी में जीव की उत्पत्ति दिखने लग जाएगी। आपके चारों ओर लाशों के ढेर पड़े हैं, आपके चारों ओर इतने सूक्ष्म जीवों के ढेर पड़े हैं कि आप की सोच समझ सबसे परे है। आप सोच नहीं सकते कि आपके चारों ओर कितनी लाशें। जैसे मैं आपको दिखाऊं, देखो ये क्या है? एक कतरा। किसका होगा? गेहूं का या ज्वार का। लेकिन इसके अंदर किसी टाइम बहुत सारे जीव पनपे, बहुत सारे हैं इसके अंदर। इस पत्ते को अगर आपने समझ लिया, तो आपको जर्रे जर्रे में भगवान दिखने लग जाएगा। देखो कितनी नसें हैं इसके अंदर, कितनी नसों से इसको बुना है उस ब्रह्मांड ने। एक ये जीवन था, अगर इस जीवन को गाय ने खा लिया तो ये ख़त्म नहीं हो जाएगा, इससे और जीवन पनपेंगे। ये गाय के अंदर जाके गाय हो जाएगा, भैंस के अंदर जाके भैंस हो जाएगा, इंसान के अंदर जाके इंसान हो जाएगा, नर के अंदर जाके नर हो जाएगा, मादा के अंदर जाके मादा हो जाएगा। ये एक लाश है। एक जीवित था, किसी टाइम जीवन था ये, अब क्या है? एक लाश है। इसको समझो। आप देखोगे आपके चारों ओर लाशें ही लाशें बिखरी पड़ी हैं। आप जानोगे इस ब्रह्मांड के बारे में। कुछ नहीं करना आपको, जो नाटक होता है उसको होने दो। वह ऊपर वाला बहुत बड़ा लेखककार है, उसने इतने नाटक लिख दिए हैं आपके जीवन में, आप सोच नहीं पाओगे, आप समझ नहीं पाओगे। वो ब्रह्मांड इतना बड़ा नाटक लिखने वाला एक कर्ता है। उस ब्रह्मांड को समझो, उस ब्रह्मांड को समझना है, उसके तालमेल में आना है। रोज़ आधा घंटा आंखें बंद करो, विचार आते हैं आने दो, जाते हैं जाने दो। किसी भी इच्छा को अपने अंदर दबाओ मत।
पता नहीं आप देखोगे कि आपके आसपास कितने जीव जंतु आपके धीरे 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 सब समझ में आने लगते हैं। हम अपने दिमाग में एक तस्वीर बना रखी है कि भगवान भी कोई हमारे जैसा इंसान होगा। तुम ही भगवान हो, तुम ही भगवान हो। किसी चीज को मानो मत, जानो। जानने से आपको पता चलेगा इस चक्कर के बारे में। जैसे थोड़ी देर पहले हमने बात की कि इसको नर खाएगा तो ये नर हो जाएगा, मादा खाएगी तो मादा। मतलब हम साग सब्जियां खाते हैं, अगर फीमेल ने खाई तो वह फीमेल हो जाएगी, मेल ने खाई तो मेल हो जाएगी। उसके भी अंदर जाके फिर से चक्कर बनेगा। यहाँ से कद्दू खाया वो ख़त्म नहीं हो गया, उससे भी आगे जाके जीव बनेंगे, प्रोटीन बनेगी, कीटाणु बनेंगे, विषाणु बनेंगे, फिर वो ब्लड में जाएंगे, फिर उसके बाद जो बचेगा कचरा मल मूत्र में जाएगा, उसके अंदर भी जीवाणु कीटाणु होते हैं। ये जीवन चक्र वहाँ से बह गया, आगे जाके फिर पृथ्वी के अंदर मिलेगा, वहाँ फिर जीव जंतु जीवाणु कीटाणु फिर पैदा होंगे आपके मल मूत्र से। उसके आगे फिर उठ के वो कहीं और फैलेंगे। ये ऐसा जीवन है जो फैलता ही जाता है, फैलता ही जाता है। अपने शरीर को समझना बहुत मुश्किल है, ब्रह्मांड को समझना तो बहुत बड़ी बात है। समझा जा सकता है, इसका एक ही उपाय है, आंखें बंद करो, आधा घंटा रोज़ कंटिन्यू लगातार ध्यान करो। ध्यान करने का ये मतलब नहीं है कि अपने दिमाग को रोकने की कोशिश करो, दबाओ मत। आपने 40 साल की एज है, 40 साल का आपने अपने दिमाग में कचरा भर रखा है। वहाँ नई नई सोचें आएंगी, नए नए प्रकार के और घटनाएं आएंगी, उनको आते जाते रहने देना, रोकना मत, दबाना मत। धीरे 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 एक दिन ऐसा आएगा कि आपकी पलक भी नहीं झपकेगी। आप जहाँ हो वहाँ ठहर जाओगे। जिस दिन आप ठहर गए उस दिन आप मोक्ष को प्राप्त हो जाओगे। आज इतना ही, धन्यवाद।